नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और विदेशी बाजार से दमदार संकेत आते हुए सबसे पहले एशियाई बाजार आपके टीवी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी एक बार देखिए हरे निशान के साथ 17,865 के पास करीब 50 अंकों की बढ़त दिखाते हुए, वहीं डाउ फ्यूचर्स में 60 अंकों के पार की बढ़त हम देख चुके हैं। निक्केई में एक दिन की छुट्टी के बाद 575 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। बीती रात अमेरिकी बाजार में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लगातार 2 दिनों से तेजी देख रहे हैं अमेरिकी बाजार। डाउ में 500 अंकों की जोरदार तेजी दिखी। नैस्डैक एसएनपी भी 1 से 1.25% तक बढ़त के साथ ही कल ट्रेड करते हुए दिखे। विदेशी बाजार के संकेत में और क्या कुछ अहम है, कहां पर हमें नजर रखनी है, विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार के संकेत आज अच्छी खासी तेजी दिख रही है। गुड मॉर्निंग मानसी। दमदार संकेत आते हुए दिख रहे हैं जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है। एशिया में भी फाइनली इस हफ्ते पहली बार हम देख रहे हैं जहां पर सारे एशिया के बाजार आपको खुले हुए दिखेंगे और वहां पर आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। और साथ ही आप देख रहे हैं कि कल शाम अमेरिकी बाजारों में दमदार एक्शन आते हुए दिखा, जिसका प्रभाव आप एसजीएक्स निफ्टी डाउ फ्यूचर्स पर भी इस समय देख रहे हैं। तो 500 पॉइंट उछलकर डाउ कल बंद हुआ है। दिन की ऊंचाई से करीब 100 अंक नीचे था, बट फिर भी इंट्राडे में जबरदस्त तेजी और क्लोजिंग पर भी 500 पॉइंट से ज्यादा की तेजी। नैस्डैक और S&P 500 में भी 1 से 1.25% तक का उछाल आपने देखा। स्मॉल कैप्स ने किया आउट परफॉर्म, जहां पर रसेल 2000 1.8% ऊपर था। हालांकि बॉन्ड यील्ड पर भी नजर रखिए, क्योंकि 1.3% से उछलकर इनकी बॉन्ड यील्ड कल 1.43% तक गई है। तो वहां पर थोड़ा एक बड़ा उछाल आया है। तो कहीं ना कहीं बाजार भी मान रहा है कि टेपरिंग शुरू होने वाली है जल्द, जिसका इंपैक्ट बॉन्ड यील्ड्स दिखा रही है। बट ओवरऑल इक्विटी मार्केट पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं था, बल्कि जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखी। लगभग सभी सेक्टर से आपने पार्टिसिपेशन आते हुए दिखा है। एनर्जी और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स सबसे आगे थे, पर क्योंकि ये बॉन्ड डील भी बढ़ी है, इसकी वजह से बैंक स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन था। टूरिज्म ट्रैवल से जुड़े स्टॉक्स में एक्शन था। अनलॉक थीम पर फोकस रहा और साथ ही दिग्गज आईटी शेयर से भी सहारा मिलते हुए दिखा। तो ओवरऑल लगभग सभी सेक्टर से दमदार पार्टिसिपेशन आते हुए दिखा। इनकी साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे थोड़े बढ़कर आए हैं। अनुमान से 16,000 ज्यादा थे ये दावे, पर कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले जो हरिकेन आया था उसी की वजह से अनुमान लगा रहे हैं कि काफी सारे रिफाइनरीज शट हो गए थे, कारोबारों को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा था, जिसका इंपैक्ट इस डेटा में दिख रहा है। पर वैसे कोई चिंता की बात नहीं है। यूरोप की बात करें तो यहां पर थोड़ा मिला जुला एक्शन रहा, एक दायरे में ट्रेड होते हुए दिखा, पर कच्चे तेल में जबरदस्त तेजी आपने आती हुई दिखी है। ब्रेंट 7750 के पार जाते हुए दिखा है। 2 महीने की ऊंचाई पर इस समय कच्चा तेल आपको दिखेगा, तो वहां पर रखिए आप नजर। इसके साथ सोने पर रखिए नजर, क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ने से हमने देखा सोने पर दबाव आते हुए दिखा। 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ 1750 के नीचे इस समय सोना आपको दिख रहा है। वहीं डॉलर पर भी दबाव दिखा है। तो डॉलर सोने पर थोड़ा दबाव है, पर कच्चे तेल में बड़ा उछाल और ओवरऑल इक्विटी मार्केट्स में जबरदस्त रैली कल आती हुई आपको दिखी है। ओके, तो दमदार यहाँ पर संकेत विदेशी बाजार से आते हुए जबरदस्त रैली इक्विटी मार्केट्स की तरफ से आती हुई हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत अच्छी तरह से होती हुई दिख रही है। भारतीय बाजार पर भी लगातार हम तेजी देख रहे हैं और आज के सेशन में भी किस तरह से तेजी या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे वो भी जानेंगे। लेकिन एक बार फंड एक्शन पहले समझ लेते हैं। FIS-DIS ने कल के कारोबारी सत्र में क्या किया है। कल कैश मार्केट में FIS ने खरीदारी की है, कैश मार्केट में DIS ने भी खरीदारी की है, लेकिन वायदा बाजार में FIS के बिकवाली के आंकड़े हैं। कितनी खरीदारी की है? कैश मार्केट में FIS ने 358 करोड़ की खरीदारी की है। DIS में 1173 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में की है। वहीं वायदा बाजार में FIS ने 2130 करोड़ की बिकवाली दिखाई है। तो क्लियरली वायदा बाजार के बिकवाली के आंकड़े हैं। अदरवाइज कैश मार्केट में FIS-DIS दोनों की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। चलिए हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में जहां विदेशी बाजार के संकेत भी हमारे हक में हैं, भारतीय बाजार जो कि लगातार तेजी दिखा रहे हैं, आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, क्या करेंगे आप और कैसी लग रही है आज डोमेस्टिक मार्केट्स की चाल, विस्तार से जान लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। काफी समय बाद तमाम विदेशी बाजार आज खुले हैं और एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी होती दिखी है। अमेरिकी बाजार के दमदार संकेत और FIS-DIS की कैश मार्केट में खरीदारी, सारे के सारे संकेत आज के लिए कैसे समझने हैं सर, और साथ ही आज के लिए पहली रणनीति फिर क्या बनाएं? गुड मॉर्निंग मानसी। मतलब फ्राइडे के दिन ऐसे संकेत मिले तो ऐसा लगे नहीं कि वीकेंड आना चाहिए। तो और इस तरह के माहौल में हम आज खुलने जा रहे हैं और कल जो रिकॉर्ड बनाया है उसके बाद और कुछ ऐसे लेवल्स देखने को मिलेंगे जो हमने अपने जिंदगी में कभी देखे नहीं है। यानी कि 60,000 के ऊपर सेंसेक्स आज आपको दिखेगा
और निफ्टी 18,000 के बड़े लेवल की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश करेगा। यानी कि संकेत बहुत ही बेहतरीन है हर एक लेवल पर, और ब्रॉडर मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी, चौतरफा खरीदारी दिखेगी और उसका फायदा भारतीय बाजारों को भी मिलेगा, जो कि संकेत आपको ग्लोबल मार्केट से आते हुए दिख रहा है। तो सब कुछ ठीक है, ग्लोबल मार्केट अच्छे हैं, फ्लोज अच्छे हैं, टेक्निकली बाजार लाइफ टाइम हाई पर बंद हो रहे हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। पुट कॉल रेशियो जरूर थोड़ा सा बढ़कर आया है, जो कि कल की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी के बाद थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन कटी है, तो उसका फर्क पड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ओवरबॉट हो या कोई ऐसी चिंता की बात हो। सिर्फ ये है कि आपके सामने एक थोड़ा सा बड़ा लेवल है 18,000 के, वहां से हम 250 पॉइंट दूर है, तो थोड़ी वहां उसके आसपास हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन ऐसी कोई चिंता की बात है नहीं। अब सपोर्ट आज के लिए मैं बहुत ही नजदीक दे रहा हूँ, जहाँ कल बाजार बंद हुए 17,775, 17,800, जहाँ से मुश्किल से 50 पॉइंट नीचे ही सपोर्ट है। ऐसा लगता है गैप से खुलने के बाद उसी लेवल को हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे, उसके नीचे जाने की चांसेस कम नजर आती है। ऊपर की तरफ 17,925, 17,975 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। 18,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है टेम्पररी, उसके बाद फिर हम आगे तय करेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छे रिकवरी दी और फिर से लाइफ टाइम हाई के आसपास क्लोजिंग दी है। सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है लाइफ टाइम हाई, उस लिहाज से आप बैंक निफ्टी में भी मजबूती देख सकते हैं। 37,300, 37,400 अब बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्थानों पर 38,000, 38,150। एक्चुअली ये हल्की छोटी सी रुकावट है, कोई खास बड़ी है नहीं। मुझे लगता है यहीं खुलेंगे, यहाँ खुलने के बाद 38,500 की तरफ जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो ओवरऑल अच्छी मजबूती का ट्रेडिंग सेशन रहना चाहिए, बहुत ज्यादा गैप से ना खुले, तो शुरुआत हो तो तुरंत खरीदारी करनी चाहिए। और इसीलिए जिस तरह का ब्रेकआउट कल आया, कल हम क्लोजिंग शो में भी यही बात कर रहे थे कि बड़े लंबे समय बाद ऐसा सेटअप दिख रहा है जहां आपको लॉन्ग पोजीशन कैरी करके जाना चाहिए नेक्स्ट डे के लिए भी, और उम्मीद करते हैं आज एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन रहेगा। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और ट्रेडिंग रेंज पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो मजबूत ट्रेडिंग सेशन के लिए तैयार हो जाएं। नए अच्छे उच्चतम लेवल्स पर भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए देखने की पूरी संभावना आज लग रही है। पूरे आसार 60,000 के पार सेंसेक्स जाने की, वहीं 18,000 के पार निफ्टी नए लेवल्स दिखा सकता है। चौतरफा खरीदारी का मूड भारतीय बाजार में दिखेगा। वहीं ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें, निफ्टी में 17,775 से 17,800 इस दायरे को मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चले। वहीं 17,925 से 17,975 इस रेंज को आप निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। 18,000 के पास हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन इस ट्रेडिंग रेंज को पहली रणनीति के तौर पर जरूर मानकर चले। बैंक निफ्टी 37,300 से 37,400 इस दायरे को मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। 38,000 से 38,150 ये होगी बैंक निफ्टी के लिए आपकी ऊपरी रेंज। तो चलिए, ये तो हुई स्ट्रैटेजी, विदेशी बाजार के संकेत, फंड एक्शन, जो कि सब कुछ काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव खबर की तरफ अब रुख करते हैं। शुगर सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी चेतन बुटानी। चेतन, बताएं क्या है ये बड़ी खबर? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। हमारे जो सोर्सेज हैं इनफैक्ट बता रहे हैं कि आने वाले 2 महीने में इथेनॉल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। इनफैक्ट जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो नवंबर 2021 में जब इथेनॉल ईयर खत्म होगा, तो अगले 2 महीने में लगभग 100 करोड़ लीटर इथेनॉल कंपनीज, इथेनॉल शुगर कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इथेनॉल सप्लाई करने का फैसला कर चुकी है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था। परसों एक मीटिंग हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के टॉप सेक्रेटरीज एंड साथ में स्टेट गवर्नमेंट्स, इथेनॉल और शुगर कंपनीज के साथ एक बहुत अहम बैठक हुई थी, जिसमें डिसाइड किया गया था कि अभी तक 250 करोड़ लीटर जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भेज दिया गया है इथेनॉल शुगर कंपनीज द्वारा, डिस्टिलरीज द्वारा। लेकिन आने वाले 2 महीने में जब इथेनॉल ईयर खत्म होगा, 2 महीने में 325 से 340 करोड़ लीटर और सप्लाई करने का टारगेट है, जिसके चलते ये होगा कि एक साल में रिकॉर्ड ब्लेंडिंग और रिकॉर्ड सप्लाई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को किया जाएगा। सितंबर 2021 तक लगभग 250 करोड़ लीटर इथेनॉल की सप्लाई ओएमसी को करी जा चुकी है। तो आने वाले समय में, आने वाले 2 महीने में हम देख सकते हैं कि 100 करोड़ लीटर लगभग के अराउंड इथेनॉल सप्लाई किया जाएगा। तो डेफिनेटली शुगर कंपनीज के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि जितना ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इथेनॉल खरीदेंगी, उतना ही उनके लिए ही अच्छी खबर रहेगी। और 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है सरकार का 2025 तक का, वो अचीव करने पर भारत सरकार का पूरा जोर है। तो हमारे वाले समय में देख सकते हैं कि
जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल खरीद पाएंगी। ओके तो क्लियरली ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल खरीदने पर फोकस, कई सारी यहाँ पर प्लान्स हैं जो कि आगे वर्कआउट होते हुए शुगर सेक्टर के लिए दिखेंगे। चेतन, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों वाले शेयर, साथ ही आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं ये जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों के दम पर क्या एक्शन है आज और ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करें तो सनसेरा इंजीनियरिंग इस लिस्टिंग होने वाली है आज और इसका जो इशू प्राइस है 744 रुपये का है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर बायबैक पे बोर्ड आज बैठक करने वाला है। केपीआर मिल 5:1 के स्टॉक स्प्लिट की आज एक्स डेट है। जस्ट डायल रिलायंस रिटेल वेंचर्स का ओपन ऑफर जो है वो आज बंद होगा। 1022.25 प्रति शेयर का भाव था। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की आज बैठक होने वाली है, तो देखना होगा क्या यहाँ से निकल के आता है। पीएम मोदी वॉशिंगटन में क्वाड सम्मेलन में भी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा ओएनजीसी की आज एजीएम है और आरईसी की आज ईजीएम है, तो यहाँ पे नजर रखनी होगी। पॉलीप्लेक्स कॉप 17 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड किया आज एक्स डेट है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा। पारस डिफेंस अब तक का सबसे हाईएस्ट सब्सक्राइब आईपीओ 304.26 टाइम्स ये आईपीओ जो है वो भरा है, तो दमदार यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने मिला है। रिटेल का हिस्सा करीब 113 गुना भरा है। एनआई का हिस्सा देखिए 927.7 टाइम्स भरा है, तो दमदार इस कंपनी को रिस्पांस मिला, इस कंपनी के आईपीओ को, और अब तक का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ ये बन चुका है। आदित्य बिरला कैपिटल पर नजर रखिएगा क्योंकि आदित्य बिरला सन लाइफ के एएमसी की आईपीओ की डेट्स कुछ निकल के आई है। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पब्लिक के लिए खुला रहेगा ये इशू। इनफैक्ट 28 सितंबर को एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ये इशू खुलने वाला है। 695 से 712 का प्राइस बैंड होगा। लॉट साइज 20 शेयर का होने वाला है और आज मेरे ख्याल से इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जहाँ पे और भी डिटेल्स देंगे। आईटी कंपनीज पे नजर रखेगा क्योंकि एक्सेंचर के रिजल्ट्स आए हैं और तगड़े नतीजे हैं। आप रेवेन्यूज देखिए 24% बढ़े हैं, मुनाफे में 10% की बढ़ोतरी, मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी हुई है। गाइडेंस जो है 12 से 15% की ग्रोथ का इन्होंने दिया है, तो इसका इम्पैक्ट अक्रॉस आईटी कंपनीज देखने मिलेगा। वेदांता अपने एडीआर को डिलिस्ट करने वाली है कंपनी। बेसिकली कम वॉल्यूम्स के चलते एडीआर को लिस्ट करने में कोई फायदा है नहीं और एनएससी और बीएससी पे ट्रेडिंग पे ये कंपनी फोकस करना चाहती है, इसके लिए एडीआर से बाहर निकलेगी, डिलिस्ट करेगी इसको। इंडियन बैंक यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि तांत्या कंस्ट्रक्शन और किरतारपुर चौक एक्सप्रेसवे के खातों को इस कंपनी ने फ्रॉड घोषित किया है। दोनों खातों में कुल 316 करोड़ के आसपास का इस कंपनी का एक्सपोजर है। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स एसबीआई फंड मैनेजमेंट ने करीब 2.5 लाख शेयर जो है इस कंपनी में खरीदे हैं। हिस्सेदारी बढ़ाई है 7.4% से बढ़ा के अब 7.76% हो चुकी है। टीम लीज यहाँ पे प्रमोटर्स ने 22 और 23 सितंबर को करीब 85,000 शेयर जो है खुले बाजार में बेच दिए हैं और HLE ग्लासकोट यहाँ पे विदेशी निवेशक मालबार इंडिया फंड ने वारंट एक्सरसाइज किए हैं। करीब 1385 के भाव पे वारंट एक्सरसाइज किए गए हैं। 1.92 लाख वारंट जो है उनको एक्सरसाइज किया गया है, तो इसका इम्पैक्ट जो है आज इस काउंटर पे भी होगा, यहाँ पे भी नजर रखिएगा। ओके, ढेर सारी खबरें हैं और साथ ही ट्रिगर्स जिन पर आज फोकस रखना होगा। शुक्रिया वरुण ये तमाम जानकारी के लिए। चलिए ऑप्शंस की दमदार रणनीति, जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा बता रहे हैं, वो आप जान लीजिए। आज के जो ऑप्शंस हैं वो 2 स्टॉक हैं। एक तो वो जो अभी तक लगातार अच्छा कर रहा है, जिसके मार्जिन बढ़ रहे हैं, वो है दीपक नाइट्रेट। तो उसके अंदर आपकी सलाह मैं ये दे रहा हूँ कि 2500 की कॉल आप ले सकते हैं 46 रुपये 50 पैसे पे। स्टॉप लॉस रखिए 30 रुपये का, उसका टारगेट रहेगा 66 रुपये। और दूसरा जो स्टॉक है वो है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस इसलिए भी अच्छा लग रहा है अभी कि उसके अंदर नए एक ब्रेकआउट आया है। 1760 की कॉल आप ले सकते हैं 17 रुपये पे, 11 रुपये का स्टॉप लॉस और टारगेट आपका रहेगा 29 रुपये। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर आपके लिए 2 ऑप्शंस की दमदार रणनीति, दीपक नाइट्राइट और साथ ही इन्फोसिस। दीपक नाइट्राइट में करीब 2.5% तक की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखी है। आज
खरीदारी। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 2500 की कॉल खरीदने की राय 66 की टारगेट्स को मानकर चले, 30 का स्टॉप लॉस लगाइए। इन्फोसिस 1760 की कॉल सितंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीदारी की राय 29 की टारगेट्स के लिए 11 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आज के लिए कौन सी ट्रेडिंग कॉल्स हैं ये आपको बता देते हैं। 4 ट्रेडिंग कॉल्स है, चारों की 4 तेजी की खरीदारी के यहाँ पर राय आती हुई दिख रही है। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से सुवेन फार्मा यहाँ पर खरीदारी कीजिएगा। 580 के टारगेट्स 525 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज टाटा केमिकल्स पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। बाय कॉल अगर इनिशिएट कर रहे हैं 875 के टारगेट्स को मानकर चले, 825 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से 2 कॉल्स हैं, एक तो इन्फोसिस जो कि ऑप्शंस की रणनीति में भी शर्मा जी ने हमें बताई है, और ट्रेडिंग कॉल्स के लिहाज से इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर भी यहाँ पर आप नजरिया बनाकर चल सकते हैं। कैश मार्केट में 1780 के टारगेट्स को मानकर चले, 1718.9 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। और कंसाई नेरोलैक यहाँ पर भी खरीदारी की राय सेंट्रम ब्रोकिंग का मानना है 646 के टारगेट्स मिलेंगे, 616 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 4 ट्रेडिंग कॉल्स और 2 ऑप्शंस की दमदार रणनीति मिलती हुई। भारतीय बाजार में अच्छी तेजी के बीच हम ट्रेड देख रहे हैं और आज का ट्रेडिंग सेशन भी दमदार होने वाला है। इस बीच एक्सपर्ट्स का क्या मानना है डोमेस्टिक मार्केट्स को लेकर ये जान लेते हैं। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के सीनियर वीपी इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान जुड़ गए हैं। उनकी कॉल्स है हमारे पास, वो आपके सामने रख देते हैं। श्रीकांत जी की तरफ से यहाँ पर खरीदारी का ही नजरिया बनता हुआ दिख रहा है। भारतीय बाजार में भी यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने के पूरे आसार हैं और ट्रेडिंग कॉल्स के लिहाज से अगर देखें स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन श्रीकांत जी का, एक तो आईसीआईसीआई बैंक पर आता हुआ दिख रहा है और दूसरा जो है टाटा मोटर्स पर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक अगर देखें यहाँ पर 717 के लेवल्स पर करीब 2% की तेजी इस स्टॉक ने कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई है। आज श्रीकांत जी की राय यहाँ पर खरीदारी की है। खरीदारी अगर करके आप चल रहे हैं यहाँ पर 712 के लेवल्स का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। 730 तक के टारगेट्स देखने की पूरी गुंजाइश यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। आईसीआईसीआई बैंक खरीदारी कीजिएगा। बैंकिंग स्टॉक्स की अगर बात करें, कल निजी बैंक क्षेत्र और सरकारी बैंक क्षेत्र में अच्छी तेजी के बीच ट्रेड दिखा। प्राइवेट बैंक स्पेस में करीब 407 अंकों की बढ़त देखने को मिली। आज भी बैंकिंग स्पेस में तेजी की पूरी गुंजाइश। टाटा मोटर्स यहाँ पर भी खरीदारी की राय श्रीकांत जी की तरफ से आती हुई हम देख रहे हैं। टाटा मोटर्स कल की ट्रेडिंग सेशन में करीब 4% की तेजी स्टॉक ने दिखा दी है। पिछले 1 महीने में करीब 15% ये स्टॉक तेजी दिखा चुका है और अब भी खरीदारी देखने को मिलेगी। इसी के चलते अगर खरीदारी कर रहे हैं आप बाय कॉल इनिशिएट कीजिए। 313 के लेवल्स का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। वहीं 335 तक के टारगेट्स आप मानकर चल सकते हैं। तो क्लियरली दोनों ही स्टॉक्स जहां पर मोमेंटम दिख रहा है वहां पर फिर से तेजी के पूरे अनुमान यहाँ पर आते हुए श्रीकांत जी की राय आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स दोनों पर खरीदारी की आती हुई। चलिए अब इक्विटी मार्केट्स की बात तो हमने की, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स में क्या नजरिया बन रहा है कमोडिटी एक्सपर्ट का वो जान लेते हैं। एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इक्विटी मार्केट्स में दमदार एक्शन पूरे हफ्ते हमने देखा है, काफी कुछ होता हुआ दिखा, इवेंट स्पेसिफिक दिन रहा। कमोडिटी मार्केट्स के लिए आज का ट्रेडिंग सेशन आप कैसा देख रही हैं? जी मानसी गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से इक्विटी में काफी वाइड स्विंग्स थे, इस तरीके का मूवमेंट ही कमोडिटीज में भी देखा है। 2 मेजर ट्रिगर्स है यहाँ पे, फेड का और एवरग्रांड का, और इस कह सकते हैं कि रिस्क एपेटाइट जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होता हुआ यहाँ पे नजर आया है और एक सेफ हेवन बाइंग जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे कम हुई है और लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाता है तो कमोडिटीज में थोड़ा सा दबाव जो है वो आते हुए देख सकते हैं। ख्याल से ऐसे उसमें कल एक बहुत अच्छा पुल बैक हम लोगों ने देखा था। नेचुरल गैस में बहुत अच्छी कमोडिटी है, एक करेक्शन आ रहा था प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पे फिर से बाइंग जो है आज के दिन पे रिटर्न आ सकती है। तो 366 पे नेचुरल गैस को बाय करना होगा, 375 पे एक टारगेट लेके चलना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 62 का लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मानसी गोल्ड है, हर हायर साइड पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है इस कमोडिटी में और मेरे ख्याल से ये जो प्रेशर है आज थोड़ा सा बढ़ सकता है। 47 पे एक बार यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए, 45,700 का रखना होगा टारगेट, वापस यहाँ पे लगाना होगा 46,150 का। बिल्कुल वंदना जी, कच्चे तेल के चाल पर भी आपका नजरिया जानना चाहूंगी। मजबूत मांग और सप्लाई में कमी से 2.5 महीने की ऊंचाई पर कच्चा तेल पहुंचता हुआ दिखा है। ब्रेंट करीब $77 के पार है। क्या लगता है क्रूड के लिए आगे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे? जी मानसी बिल्कुल,
जिस तरीके से चाइना एवरग्रांड ने बोला कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इसकी वजह से थोड़ा सा एक पॉइंट आते हुए देखा गया। दूसरी तरफ एक बहुत पॉजिटिव न्यूज आई थी क्रूड ऑयल के लिए कि यूएस ने कहा, बाइडेन ने कहा कि जो ब्लेंडिंग, एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो यहाँ पे थोड़ी सी कम हो सकती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्रूड की जो फिजिकल डिमांड है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी काफी, और इसकी वजह से भी हम लोगों ने एक अपसाइड आते हुए देखा। मुझे लग रहा है कि अपसाइड में कच्चा तेल एक मतलब 5500 से 5550 का जो एक जोन है वहां पे स्टेबल हो सकता है। तो यहाँ पे डिप पे बाइंग की ही सलाह रहेगी कच्चे तेल में। बिल्कुल। और करेंसी पर आपका नजरिया क्या होगा वंदना जी? करेंसी काफी यहाँ पे वॉलेटाइल रहा है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे आज अप्रिशिएट हो सकता है, और 5 से 10 पैसा अप्रिशिएशन होना मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नॉर्मल है यहाँ पे। और अपसाइड अगर देखें तो केप्ड है, एक रेंज में यहाँ पे कहना चाहूंगी करेंसी में। मुझे लग रहा है कि 74.10 से लेके 73.8 का एक जोन है जिसमें ये अभी ट्रेड करेगा आज के दिन में। और जिस तरीके से क्रूड के प्राइसेस भी थोड़े ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो वो जो एप्रिसिएशन है उसको यहाँ पे लिमिट करके चल सकता है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ट्रेंडी मार्केट आज की नहीं होगी, जैसा कि हमने वेडनेसडे को या थर्सडे को देखा था आते हुए। बिल्कुल वंदना जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेचुरल गैस में खरीदारी की राय 362 के स्टॉप लॉस के साथ 375 का टारगेट। वहीं गोल्ड में करंट लेवल्स को देखते हुए बिकवाली की रणनीति 46,000 के लेवल्स पर अगर मिले 46,150 के स्टॉप लॉस के साथ 45,700 तक के लुढ़क सकता है। टारगेट्स 45,700 के आप मानकर चल सकते हैं।